मेरी मासिक तनख्वाह 35,000 रुपये है। मेरी सास ने मुझे अपने देवर को 20,000 रुपये देने के लिए मजबूर किया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर तुम नहीं दोगी तो हम तलाक ले लेंगे। मैंने बस इतना ही कहा कि पूरा परिवार अवाक रह गया। मेरा नाम अनन्या है। 28 साल की मैं मुंबई की एक आयात निर्यात कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हूँ। कई सालों की कोशिश के बाद मुझे 35,000 रुपये मासिक तनख्वाह मिल गई है। कई लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे लिए यह पढ़ाई और कड़ी मेहनत का नतीजा है। मैंने सोचा था कि जब मेरी शादी होगी तो मेरे पति मेरा सहारा होंगे। मेरा ससुराल की जगह वही जहाँ मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन ज़िंदगी किसी सपने जैसी नहीं है। मेरे पति राज भले ही सौम्य हो, लेकिन कमज़ोर हैं। शादी के बाद से ही मैंने हमेशा अपने परिवार की देखभाल के लिए पैसे बचाने की कोशिश की। हालांकि मेरी सास श्रीमती कमला देवी की सोच बिल्कुल अलग है। वह अपने सबसे छोटे बेटे मेरे देवर से इतना प्यार करती है कि घर की हर चीज उसी के इर्द गिर्द घूमती है। एक शाम रात के खाना खाने के बाद उन्होंने मुझे और राज को बात करने के लिए बुलाया। अनन्या, इस महीने तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? मैंने सच सच जवाब दिया, हाँ, 35,000 रुपये। उन्होंने सिर हिलाया और मानो आदेश दे रही हो, अच्छा, अब से मुझे अमित की देखभाल के लिए हर महीने 20,000 रुपये देना। उसे कॉलेज के लिए पैसे चाहिए, गुजारे के लिए पैसे चाहिए। जब बेटे की शादी होती है तो उस पर अपने पति के परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी होती है। मैं दंग रह गई। जरूरत पड़ने पर मैं अब भी मदद करती थी, लेकिन मुझसे अपनी तनख्वाह का ज्यादातर हिस्सा देवर को देने के लिए कहना बेईमानी था। मैंने राज की तरफ देखा, उम्मीद थी कि वह कुछ कहेगा, लेकिन उसने बस सिर झुका लिया और चुप रहा। मैंने धीरे से जवाब दिया, माँ, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मुझे अपना भी ध्यान रखना है और मैं भविष्य के लिए कुछ बचत करना चाहती हूँ। 20,000 रुपये बहुत ज़्यादा हैं, मैं इसे वहन नहीं कर सकती। सास ने तुरंत मेज पटक दी। उनकी आवाज़ कर्कश थी। अगर मुझे नहीं दोगी तो तलाक ले लो। इस परिवार को स्वार्थी बहू की जरूरत नहीं है। बैठक कक्ष में भारी माहौल छा गया। मेरा दिल दुख रहा था, लेकिन राज फिर भी शांत बैठा रहा। अपनी माँ से बहस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने गहरी सांस ली और शांति से कहा, माँ, मैंने राज से उसकी पत्नी बनने के लिए शादी की है, अमित का माता पिता बनने के लिए नहीं। मैं बांटने को तैयार हूँ, लेकिन किसी को भी यह हक नहीं है कि वह मुझे किसी और के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करने के लिए मजबूर करे। अगर तलाक ही एकमात्र विकल्प है तो मैं तैयार हूँ। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। मेरी सास मुझे घूर रही थी। राज ने सिर झुका लिया था और मेरे बगल में बैठा मेरा देवर भी शर्मिंदा था। मैं उठी और भारी मन से कमरे में चली गई। उस शाम राज चुपचाप अंदर आया और मेरा हाथ थाम लिया। मुझे माफ करना, मुझे पता है कि आपने बहुत कुछ सहा है। मैं माँ से फिर बात करूंगा। अगले दिन राज मुझे पुणे में मेरी माँ के घर ले गया और मेरे माता पिता से माफी मांगी। उसने कबूल किया कि वह कई सालों से मेरी माँ पर बहुत ज्यादा निर्भर था। विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और मुझे अकेले ही सारा दबाव सहना पड़ा। मेरे पिता ने बस आह भरी शादी करना था, साथ मिलकर खुशियां बनाना है। अगर तुम अपनी पत्नी की रक्षा करना नहीं जानते तो उसे खोने पर किसी किसी को दोष मत दो। ये शब्द सुनकर राज मानो जाग गया। वह मुड़ा और अपनी माँ से खुलकर बात की। पहले तो माँ नाराज हुई, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे का दृढ़ निश्चय देखा तो धीरे धीरे शांत हो गई। मेरे देवर भी बोले, माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं पार्ट टाइम काम कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई बहन मेरी वजह से झगड़ें। उस दिन से सब कुछ बदल गया। अब मुझे अपनी ज्यादातर तनख्वाह देने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। राज और मैंने नवी मुंबई के उपनगरीय इलाके में एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीदने के लिए बचत करना शुरू कर दिया। जिंदगी अभी भी मुश्किल थी, लेकिन कम से कम मुझे अपने पति की कद्र तो महसूस हुई। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर मैं उस दिन चुपचाप सह लेती तो जिंदगी भर बेतुकेपन के भंवर में फंसी रहती। खुशकिस्मती से मुझ में कुछ कहने की हिम्मत थी, सबको सोचने पर मजबूर करने की। बहू होना आसान नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जब हम अपनी और अपने परिवार की खुशियों की रक्षा करना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे
दूसरे भी हमारा सम्मान करना सीख ही जाएंगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।